बिल्लाहिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्न इब्नती फ़ातिमा सय्यदतु निसाइल आलमीन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन फ़िद दुनिया वल आखिरा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। परवरदिगार आलम का शुक्र है और उसका हम पर एहसान अजीम है कि उसने हमें इस वक्त अपनी बारगाह में अपने घर की शबी में उन लोगों का तज़किरा सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है कि जिनका ज़िक्र सुनकर जिब्राईल सैयदुल मलाइका बन जाता है और जिनका ज़िक्र सबसे पहले लिसानुल्लाह पर आता है। और यही वो ज़िक्र है कि जिस ज़िक्र ने हमें दुनिया में दवाम बख्शा हुआ है और इस ज़िक्र को हमने अपने सीनों में बसाया हुआ है। हमारे जहनों में अगर नूर का चिराग रोशन है तो इसी ज़िक्र की वजह से, हमारी आक़िबत अगर महफूज है तो इसी ज़िक्र की वजह से, हमारी दुनिया अगर मुनव्वर है तो इसी ज़िक्र की वजह से, हमारी शख्सियतें किसी काबिल हैं तो इसी ज़िक्र की वजह से, हम मयारात दुनिया पर पूरे उतरते हैं तो इसी ज़िक्र की वजह से, हम अगर अपने आप को साहिब हसब व नसब कहते हैं तो इसी ज़िक्र की वजह से, इसी ज़िक्र की वजह से अल्लाह ने हमारे शजरों को महफूज बनाया हुआ है। इस ज़िक्र ने हमें नजाबत अता की है, इस ज़िक्र ने हमें सयादत अता की है, इस ज़िक्र ने हमें शराफत अता की है, इस ज़िक्र ने हमें विलायत की मारिफत अता की है, इस ज़िक्र ने हमें नबूवतों के तमाम फ़यूज़ात से सरशार किया हुआ है। इस ज़िक्र ने हमें बताया है कि रिसालत का मयार क्या है और रिसालत का मरकज़ क्या है।
इस जिक्र ने हमें बताया है कि अगर तौहीद है तो इसी जिक्र के झैल में है, और अगर इस जिक्र से हटकर कहीं तौहीद नजर आती है तो वो बुत परस्ती होगी, तौहीद नहीं होगी। और क्योंकि इस जिक्र को जिक्र कौसर कहा जाता, ये तकरीर लाइव जा रही है और बहुत से मुर्दा लोग ये जिंदा गुफ्तगू सुन रहे होंगे। तो उन मुर्दगान तक मैं जुमले पहुंचाना चाहता हूं कि ये जिक्र कौसर है। और कौसर के कई माने हैं, कौसर के कई माने हैं। तो बात यह है कि आपने जब कौसर के कई माने हैं तो आपने कौसर का एक ही माना क्यों लिया हुआ? वो कौम कि जो लफ्ज़ मौला के 22 माने तलाश कर लेती है, उसने कौसर के एक ही माने तलाश किए हुए हैं, हौज़ कौसर। आप बुजुर्ग और भाइयों की तफसीरात में देखिए तो आपको मिलेगा कि भाई कौसर से मुराद हौज़ कौसर है, और अल्लाह कह रहा है कि हमने आपको हौज़ कौसर अता किया है। तो बात यह है कि मैंने किसी मंजिल पर एक मिसाल दी थी, और वो मिसाल मैं आपके हवाले करता हूं कि किसी बच्चे को प्यास लगी हुई है, वो पानी मांग रहा है, और मैं कहूं कि लो ये तस्बीह ले लो, तो जो चीज़ तलब की जा रही है जवाब उसी के झैल में आना चाहिए। आस बिन वाइल ने पैगंबर पर इल्ज़ाम लगाया कि ये अबतर है, तो अबतर का जवाब क्या होना चाहिए? मैंने मिसाल दे दी और आप पीछे रह गए। मैंने कहा बच्चा प्यासा है तो प्यासे को पानी दिया जाएगा, प्यासे को कोई और चीज नहीं दी जाएगी कि तुम प्यासे हो लो ये तस्बीह ले लो, तुम प्यासे हो ये रुमाल ले लो। नहीं, प्यास है तो पानी ही से बुझेगी, तिश्नगी है तो पानी ही से सैराब होगा। पैगंबर पर इल्जाम लगा कि ये बे औलाद है, ये अबतर है, तो उसके जवाब में क्या अल्लाह ये कहेगा कि हम तुम्हें नहर दे रहे हैं? जब इल्जाम लगा है बे औलादी का तो अल्लाह यही तो कहेगा कि हम तुम्हें औलाद देंगे। तो औलाद भी ऐसी जो कौसर कहलाएगी। कौसर का मतलब कयामत तक ये औलाद खत्म नहीं हो पाएगी, जिसे औलादे कौसर कहा जाता है, जिसे नस्ल कौसर कहा जाता है, जिसे नस्ल अशरफ कहा जाता है। ये औलाद कभी खत्म नहीं होगी। दुनिया को पता ही नहीं कि नस्ल ज़हरा क्यों खत्म नहीं हो रही। भाई सूरह कौसर आपके हवाले है। दुनिया को पता ही नहीं कि नस्ल ज़हरा खत्म क्यों नहीं हो रही, इसलिए कि दूसरी आयत ये कह रही है फसल्ले ले रब्बिका वनहर। कौसर उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कुर्बानियां होती चली जाएंगी। दुश्मन को यह पता ही नहीं है कि जितना कौसर पर हमला होगा, जितना पैरवाने विलायत पे हमला होगा, ये उतनी ही तादाद में बढ़ते जाएंगे। इसलिए कि नस्ल कौसर में कसरत की सबसे बड़ा तकाजा यह है कि फसल्ले ले रब्बिका वनहर। नमाज भी पढ़ो, सजदा भी करो, और उसके साथ साथ कुर्बानी भी दो। तो किए जाओ सजदे और न दो कुर्बानी, तो नस्ल हमेशा अबतर रहेगी। लेकिन जहां पे नस्ल कौसर का तस्करा आ गया, तो मैं पूछना चाहता हूं आलम इस्लाम से, जरा बताएं कि क्या सूरह कौसर के उतरने से पहले पैगंबर नमाज नहीं पढ़ते थे? इतनी मुश्किल बात मैंने नहीं की है। क्या कह रहा है अल्लाह? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले। किससे कह रहा है? अपने नबी से कह रहा है, हमने आपको कौसर अता किया, बस आप नमाज पढ़े। तो क्या इससे पहले पैगंबर नमाज नहीं पढ़ रहे थे? हाय 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 भाई, इसको कहते हैं तहसीले हासिल। फलसफे की जबान में तहसीले हासिल, कोई काम हो रहा है और कहा जाए कि ये काम करो। भाई नमाज तो पैगंबर पढ़ रहे हैं, तो अब अल्लाह क्यों कह रहा है कि नमाज पढ़ो? तो अब देखना पड़ेगा कि यहां नमाज से मुराद क्या है। हाय हाय, यहां पर लफ्ज़े सल से मुराद क्या है? अल्लाह कहना क्या चाह रहा है? तो अल्लाह यही कहना चाह रहा है कि अब तक तो तुम नमाज पढ़ रहे थे, अब दुनिया को बता दो कि रूह नमाज कौसर ही है। रूह नमाज कौसर है। और दूसरी तफसीर आपके हवाले करता हूं कि फसल्ले ले रब्बिका वनहर, लिखा उलमाए तफसीर ने कि पैगंबर, अच्छा जितनी भी आप
मुक्तदर बुजुर्गान दीन, समझते हैं आप, बुजुर्गान दीन की तफसीरात पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि फसल्ले से मुराद जो है वो नमाज शब है, नमाज तहज्जुद है। तो अल्लाह ने कहा नमाज तहज्जुद पढ़ो। तो फिर यही सवाल आता है कि क्या पहले नमाज तहज्जुद नहीं पढ़ते थे? तो इसकी उलमाए इमामिया ने तफसीर आइम्मा से लेके हासिल की कि उस वक्त तक पैगंबर, अब ये जहरा का मर्तबा है और जो समझ जाएगा वो मुझ तक पहुंच जाएगा, ये मर्तबा जहरा है, ये मर्तबा जहरा है। मसलन मैं आपके हवाले एक जुमला करता हूं कि देखिए नमाजें थी दो दो रकत, 2 रकत फज्र, 2 रकत जोहर, 2 रकत असर, 3 रकत मगरिब और 2 रकत इशा। लेकिन जब हसन आए तो जोहर में 2 रकत का इजाफा हो गया। जैसे जैसे मासूमीन आते गए या जहरा आती गई तो इस तरह 2-2 रकत मजीद इजाफा होता गया। यानी नमाज में इजाफा ये आने वाले की फजीलत को जाहिर करता है कि आने वाला वहां से नमाज लेकर आया है। तो अब जैसे ही पैगंबर के लिए अल्लाह ने कहा फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो बुजुर्गान दीन ने लिखा कि अल्लाह ने कहा कि भाई तुम नमाज तहज्जुद पढ़ा करो। तो फिर सवाल यही है कि नमाज तहज्जुद तो पहले भी पढ़ते थे, तो अब क्यों कहा जा रहा है? तो कहा यह इसलिए कहा जा रहा है कि अब से पहले जो नमाज तहज्जुद पैगंबर पढ़ते थे वो मुस्तहब की नीयत से पढ़ते थे, ज़हरा के बाद वाजिब की नीयत से पढ़ रहे थे। मौलाना इधर तशरीफ ले आइए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने आपको बाद में देखा, मौलाना मुबश्शिर ज़ैदी साहब खुदा सलामत रखे। तो तवज्जो फरमाई आपने, यह भी फजीलत ज़हरा है कि जहां पैगंबर पर मुस्तहब वाजिब हो जाए। पैगंबर भी कौन? सैयदुल अंबिया, उस पर कोई मुस्तहब वाजिब हो जाए। तो इसलिए देखिए ये जहां से वहां तक और जहां तक बात पहुंच रही है बशमूल मेरे, अगर मैं पूछूं कि क्या अज़ादारी के लिए आप मरने से डरते हैं? सब कहेंगे नहीं, हुसैन इब्ने अली के नाम पर जान फिदा है, ज़हरा के नाम पर, ज़हरा की इस्मत पर जान फिदा है। और सबसे बढ़कर हमारा मर्तबा ही यह है कि हम शहादत की मंजिल पर आ जाए। अब जुमला ले जाइए, सबसे बड़ा मर्तबा अली वालों का यह है कि शहादत की मंजिल पर आ जाए। और शहादत हर किसी को नहीं मिलती, शहादत पाने वाले को शहीद कहा जाता है, शहादत पाने वाले को शहीद कहा जाता है। नहीं पहुंचे, अब पहुंच जाएंगे। शहादत पाने वाले को शाहिद नहीं कहा जाता, शहीद कहा जाता है। शाहिद होता है सुनकर यकीन करने वाला, शहीद होता है देखकर यकीन करने वाला। इसीलिए मारने वाला मार रहा था और मरने वाला यह कह रहा था, मारने वाले ने कहा बुलाओ अली को, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उसने हंसते हुए कहा तू क्या जाने कि मैं जो देख रहा हूं वो तू देख ही नहीं रहा, जो मैं देख रहा हूं वो तू नहीं देख रहा। तो आप देख रहे हैं कि जहां पर शहीद हो जाए यानी चश्मदीद गवाह बन जाए, कहते रहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहते रहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। लेकिन उस वक्त तक जब तक अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहते रहोगे, शाहिद रहोगे। और जहां कहा अशहदु अन्ना अलीयन वलीउल्लाह तो शहीद, यानी फिर तौहीद का भी मुशाहिदा हो रहा है और रिसालत का भी मुशाहिदा हो रहा है। तौहीद का भी मुशाहिदा, मैंने रुयत नहीं कहा, रुयत तौहीद अलग है, मुशाहिदा तौहीद अलग है। और रिसालत का भी मुशाहिदा हो रहा है। उस वक्त तक तौहीद और रिसालत समझ में नहीं आते जब तक विलायत समझ में ना आ जाए। और ये जितनी भी जाने जा रही हैं, ये जितने भी शहीद हो रहे हैं, ये सब जो कुछ भी शहीद हो रहा है और जो कुछ भी यहां से जा रहा है, तो यकीनन देखिए अपने बिस्तर पर भी जा सकता है, चलते हुए भी किसी को मौत आ सकती है, कहीं अस्पताल में भी कोई मर सकता है। लेकिन क्या ही अच्छा है कि एक मौत वो है कि मलकुल मौत लेने आ जाए और एक मौत वो है कि खुद अली लेने आ जाए। तो यहां पर किसी किस्म का कोई डर नहीं है। और फिर दूसरी बात कि जहां मुसलसल ये कहा जाता है कब तक फर्श अज़ा पे बैठकर रोते रहोगे,
अमल की मंजिल पर आओ, अमल की मंजिल पर आओ। और ये क्या है, ये कब तक बैठे रहेंगे और आंसू बहाते रहेंगे? ये बेअमली है। निकलो अमल की मंजिल पर, आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये सब अपने घर में से आवाजें उठती है, तो उनसे बताएं आप कि ये जो अज़ादारी है, ये जो मजलिस अज़ा के फर्श पर आना, ये बजाते खुद एक अमल है। इस वक्त आप अपने घर में नहीं बैठे हैं, अपने घरों से निकलकर आए हैं। कोई इसी मोहल्ले का है, कोई दूसरे मोहल्ले का है, और बाहर निकले हैं तो सियाह कपड़े पहन के निकले, गोया दुनिया को ये बताते हुए निकले हैं कि कहां जा रहे हैं। शायद जुमले आपको बुरे लग गए, मुझे नहीं पता कि आप तक ये जुमले पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे। भाई सियाह लिबास पहन के आप निकलते हैं, गलियों मोहल्लों से गुजरते हैं, तो दुनिया को बताते रह जाते हैं कि हम कौन हैं और इस वक्त कहां जा रहे हैं। तो मजलिस में आना बजाते खुद एक महाज है, बजाते खुद एक अमल है। ये मजलिसों में आना ही दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त है। ये मजालिस अज़ा, ये हुसैन पर रोना, ये हुसैन पर मातम, ये जुलूस अज़ा, ये दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त है। उस वक्त शिकस्त तो फतह का फैसला होता है। शिकस्त तो फतह का फैसला ये नहीं होता, कैसे नहीं होता कि किसको मार दिया और कौन मर गया। शिकस्त तो फतह का फैसला यह होगा कि अगर हसन मुश्तबा और शाम वाला आमने सामने है, और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाए तो हसन हार गए। हाय हाय हाय, चलिए मैं करीब ले आता हूं आपको। शिकस्त फतह का मयार यह है कि हुसैन और यजीदी फौज आमने सामने है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह बच गया तो हुसैन फाते है। क्यों पीछे वाले खामोश हैं भाई इस बात पर? क्यों पीछे वाले खामोश हैं इस बात पर? अगर ला इलाहा इल्लल्लाह बच गया तो हुसैन फाते है, और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म हो जाए तब कहा जाएगा कि हुसैन नाउजुबिल्लाह शिकस्त खुर्दा हो गए। तो अब गर्दनें कटती हैं, कटती रहें, जब तक मस्जिद के मीनारों से अशहदु अन्ना अलिय्युम वलियुल्लाह की आवाज आ रही है, हम ही फाते हैं। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। बीबी बतूल, बीबी सदीक़े कुबरा, बीबी हुज्जतुल मासूमीन, बुलंद सर सलावत। अब शिकस्त व फतह का मयार गर्दनें कटना नहीं है। शिकस्त फतह का मयार यह है कि आशूर का बम धमाका हो जाए और अब्बास का अलम बुलंद रहे। शिकस्त फतह का मयार यह नहीं है जो आप कर रहे हैं या कोई करवा रहा है। यह इतनी दिलेरी से कभी कोई काम नहीं होता, इसलिए कि मैदान से तशरीफ ले जाने वालों के मानने वालों के पास इतना अज़्म हौसला ही नहीं है कि साबित कदम रह जाने वालों के मुकाबले पे आ जाएं। कहीं कोई है पुश्त पना, कहीं कुछ है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली। और चूंकि हम मोमिन हैं, मोमिन, हम मुस्लिम नहीं हैं। आप सही कहते हैं हम मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हम मोमिन हैं। लोगों ने कहा कि भाई ये अपने को मुसलमान नहीं कहते, तो जो बेवकूफ, बिल्कुल अहमक, जो अहमक माइंडसेट, जो बेतुके मदरसों से पढ़ के निकलने वाले, उन्होंने कहा ये अपने को मुस्लिम नहीं कहते तो काफिर हैं। भाई जो हम कहते हैं वो तो सुनो, हम मुस्लिम नहीं है, हम मोमिन हैं, मोमिन हैं। और इसलिए कि मैं किसी मंजिल पर कह चुका कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उतरा ही हमारे लिए, इसलिए कि ईमान खंदक में पैगंबर ने कहा अली है, तो अब ईमान वाला हुआ अली वाला। है अली वालो, ईमान वाले का मतलब क्या है? अली वाला। और ईमान वाला होता है मोमिन।
तो इसलिए कहा इत्तकू फरासतल मोमिन, मोमिन की जिहानत से डरो, डरो। समझ हमें सब आ रहा है, लेकिन करबला के बाद से चूंकि हमें मना किया गया कि तलवार नहीं उठाना है, इसलिए हमारा इमाम, सबसे बड़ा इमाम, सबसे बड़ी फिक्र, सबसे बड़ा अकीदा, सबसे बड़ा नजरिया, सबसे बड़ा अमल हमारे हवाले करके गया और कहा कि तलवारें फेंक दो। फेंक दी तलवारें, फिर क्या करें? सीने पे हाथ मारो। तो भाई सबसे बड़ा बदला, सबसे बड़ा इंतकाम ये मातम है। छोड़ दे मातम, नहीं काटे जाएंगे आप, नहीं मारे जाएंगे आप। वजह यह है कि ये मातम, ये रोना, ये अश्क अज़ा, ये मजलिस अज़ा, ये दुश्मन का पता बताती, ये कातिल का पता बताती। इसलिए जो कातिल हैं या कातिलों में शामिल हैं, करबला के कातिलों में शामिल हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मुंह पे हाथ रख दिया जाए। खबरदार, रोना नहीं, पता चल जाएगा कि डोरें कहां से हिली हैं। तो फरमान है। तो देखिए ये मजलिस अज़ा, क्यों अली काउंसिल वालों ने फर्श अज़ा बिछा लिया? कोई एहतजाजी जलसा क्यों नहीं रखा? तो कहा एहतजाजी जलसा, यही तो सबसे बड़ा एहतजाजी जलसा है कि जहां लोग आ जाएं और जिस चीज से बातिल मना कर रहा है उसी चीज का अहया होता चला जाए। जिस जिक्र से वो रोक रहा है वही जिक्र कायम किया जाता रहे, और यकीनन इसी जिक्र के कयाम ने नमाजों को भी कयाम अता किया हुआ है। बहुत आसानी से सुन लिया आपने जुमला, इसी जिक्र के कयाम से नमाजों का कयाम मौजूद है। यही जो जिक्र हो रहा है और इंशाअल्लाह होता रहेगा, ये जिक्र रुकेगा नहीं। इसलिए कि देखिए मौलाना तशरीफ फरमा है और पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमा है, कितनी किताबें जला दी गई। 1400 बरस पहले की तारीख आप देखिए और बाद गैबत भी देखिए आप, जो कुछ बगदाद में हुआ कि कितने कुतुबखाने जला दिए गए। जाके पढ़िए सैयद शरीफ रजी और मुर्तजा अलमुल हुदा, इनके कुतुबखानों में 400, जिसे उसूल अरबा में कहते, 400 उसूल की किताबें रखी थी कि जो मेरे 5वें और 6ठे इमाम के दौर में लिखी गई, उनके 400 साहब ने लिखी सिर्फ उसूल पर। उनमें से चंद किताबें बची, इसलिए कि आपने कुतुबखानों को आग लगा दी। उन कुतुबखानों में फजाइल चहरदा मासूमीन की किताबें रखी हुई थी, आपने उनको आग लगा दी। लेकिन मुझे बताएं कि आग लगाने से आपके अंदर की आग बुझ गई? क्या हसद की आग बुझ गई? इसीलिए अल्लाह ने कहा था अम यहसुदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिह फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। तुम जलते रहो, जलते रहो, जलते रहो, हमने तो आले इब्राहिम को किताब भी दे दी है, हिकमत भी दे दी, मुल्क अज़ीम भी दे दिया। कब तक हसद करोगे? आयत आज भी जिंदा है, आयत आज भी जिंदा है और आयत आज भी पूछ रही है, कब तक आले इब्राहिम से हसद करोगे? इसलिए कि हासिद ये चाहता है, हासिद ये चाहता है कि महसूद से सब छीन लिया जाए या उसके पास से सब खत्म हो जाए, उसके पास से सब खत्म हो जाए, वो भी मेरी तरह हो जाए। हासिद का तकाजा यह होता है कि जिससे हसद की जा रही है वो मेरी तरह हो जाए। मैं अगर जमीन पर हूं तो वो भी जमीन पर आ जाए। मैं अगर तान और तशनी का शिकार बन रहा हूं तो इस पर भी तान और तशनी हो। मुझ पर अगर कोई इल्जाम है तो इस पर भी इल्जाम आ जाए। तो हासिद का यही तरीका होता है, हासिद यही चाहता है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि हमने आले इब्राहिम को कोई तख्त दिया ही नहीं कि तुम तख्त छीन लो, हमने इन्हें ताज दिया ही नहीं कि तुम ताज छीन लो, हमने इन्हें किताब दी है यानी इल्म दिया है, इल्म छीना नहीं जा सकता, और हमने इन्हें हिकमत और मुल्क अजीम दिया। ये जो इस वक्त हम यहां बैठे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त लाखों करोड़ों लोग हैं जो नाम हुसैन पर दुरूद पढ़ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं कि जो हुसैन की मजलिस अज़ा में या सैयद आलमीन की मजलिस अज़ा में इस वक्त तशरीफ रखते हैं। इस वक्त दुनिया में जहां पर भी जी नफस अनफुसो आफाक का सिलसिला मौजूद है, वहां वहां हुसैन का नाम लिया जा रहा है, वहां वहां सैयदा का फर्श अज़ा बिछ रहा है।
हर घर में कोई ना कोई एक तोगरा है जिसमें चाहदा मासूमीन के नाम लिखे हुए हैं। घर में कोई तोगरा ना भी हो तो दिल को तोगरा बनाया हुआ है, अपने सीने को तोगरा बनाया हुआ है कि यहां चाहदा मासूमीन के नाम लिखे हुए हैं, है कि नहीं? इस वक्त ना मालूम कितने लोग दुरूद पढ़ रहे होंगे, है कि नहीं? तो ये जितना भी मैंने आपको सिलसिला बताया, इसे कहते हैं मुल्क अजीम। ये है मुल्क अजीम। यानी अगर दुरूद है आले मोहम्मद पर, नहीं जुमला बदलना, दुरूद है तो है ही आले मोहम्मद पर, दुरूद है तो है ही आले मोहम्मद पर। तो अगर कहीं भी दुरूद पढ़ा जा रहा है, यह आले मोहम्मद का मुल्क अजीम है। इंसान मर रहा है, गोली का शिकार हो रहा है, मरते मरते अली अली कह रहा है, यह है मुल्क अजीम। इसको कहते हैं मुल्क अजीम, कि छोड़ने को तैयार नहीं है, छोड़ने को तैयार नहीं। और फिर सबसे बड़ी वजह ले जाए सुने हमारे अरबाब इख्तियार। हम तो हर मजलिस को मरकजी मजलिस समझते हैं, इसलिए कि जिंदा गुफ्तगू जा रही है, सुन रहे होंगे बैठे हुए लोग, और यहां पर भी कुछ रिपोर्टर्स मौजूद होंगे कि भाई ये अगर हमारे अलावा कोई कौम होती कि पाकिस्तान की 76-77 साल तारीख में जितना हमें काटा और मारा गया है, हमारी जगह किसी और को काट मार के देखो, तुम ही तो कटवा और मरवा रहे हो, किसी और कौम को जरा कटवा मरवा के देखो, दूसरे दिन अलहदगी का ऐलान करेगी कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। और हुआ था, आप क्या की, एक प्राइम मिनिस्टर कत्ल की गई तो पूरी कौम ने कहा नहीं चाहिए पाकिस्तान। हमें बताओ हमारे यहां के कितने उलमा शहीद हो गए, कितने अज़ादार शहीद हो गए, हमने कभी कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहिए? अरे जिन्होंने बनाया हो वो कैसे कह देंगे? हमने कभी अलहदगी का ऐलान नहीं किया। ये पाराचनात, ये गिलगित, ये बल्तिस्तान, ये सब आजाद कबाइल में आते हैं, कभी भी चाहे आजादी का ऐलान कर दें, लेकिन हमने वफा सीखी है हजरत अबुल फाजल से। तो मेरे अजीजों, ये है मुल्क अजीम, इसे कहते हैं मुल्क अजीम। ये इस वक्त मैं और आप जहां बैठे हैं, ये आले मोहम्मद का मुल्क अजीम है। तो दुश्मन हसद करता रहे, हसद करता रहे, उसके हसद से कुछ नहीं होने वाला। तो हसद किया था आज बिन वाइल ने, और हसद में कह रहा था, जैसे ही जनाब कासिम का इंतकाल हुआ तो फौरन कहा भाई इसके तो कोई लड़का बचता ही नहीं, इसका तो कोई लड़का, इसकी तो कोई औलाद बचती ही नहीं। ये तो सुना हुआ है ना आपने। दूसरा जुमला क्या था? कहा भाई इसका दीन नहीं चलेगा। आज बिन वाइल ने कहा इसका दीन नहीं चलेगा। भाई क्यों? कहा इसकी कोई औलाद ही नहीं बचती। समझ में आया? काफिर भी समझ रहा था अगर दीन आगे बढ़ेगा तो औलाद ही से बढ़ेगा। हाय हाय हाय, कि दीन बढ़ेगा तो औलाद ही से बढ़ेगा। ये क्यों नहीं उसने कह दिया कि नहीं नहीं भाई दीन आगे बढ़ेगा, इसके यार भी हैं, इसके दोस्त भी हैं। तो उस अहमक को भी मालूम था कि दीन आगे बढ़ेगा तो औलाद से बढ़ेगा, औलाद से बढ़ेगा। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता कर दिया, और हम वादा करते हैं कि आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। अगर इजाजत हो तो एक जुमला कह दूं, आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। तो ये जुमला है, पूछा गया, मोमिन ताक ने पूछा, और मेरे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा। मौलाना पहुंच गए कि मौला तो दुश्मन तो बहुत कसीर औलाद में नजर आता है, दुश्मन की भी औलाद होती है। कहा वह मंसूब किसी और से होता है, होता किसी और का है। मेरे तो भाई इन कातिलों का डीएनए कराओ, इन कातिलों का डीएनए कराओ। ये उनके नहीं है शनाख्ती कार्ड में जिनका नाम लिखा, इसलिए कि हम पैगंबर की बात को हरफ आखिर तस्लीम करते। हमें नहीं मालूम अहले बैत कौन है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि रसूल कौन है। जो रसूल कहते हैं हम वो मानते हैं। रसूल ने कहा अली मुझसे, मैं अली से, हमने अली को माना। रसूल ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा, हमने फातिमा को माना।
रसूल ने कहा हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं, हमने उन्हें माना। तो जो रसूल कहते हैं हम वो मानते हैं। तो रसूल ने कहा अली से बुग़्ज़ रखने वाला हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता। अली का दुश्मन हलाल ज़्यादा नहीं हो सकता, यह रसूल की हदीस है और हमें दिलो जान से यह हदीस अजीज है। इसलिए कि हमने अभी इतनी तरक्की नहीं की। कराची में अभी तक कोई डीएनए वाला कोई इदारा बना नहीं है, यहां से भेजना पड़ता है लाहौर। अभी तक आपके शहर ने तरक्की नहीं की। तो भाई इतना टाइम नहीं है कि डीएनए बीएनए करवाएं। हम उसको बिठाते हैं, उसके सामने जिक्र अली कर देते हैं, डीएनए जाहिर हो जाता है। हुसैनियत 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 यजीदियत 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 नारे हैदरी 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 अज़मत मौला अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तरीन सलावत। तो हमें किसी की परवाह नहीं है। हमें अल्लाह ने 14 ऐसी अजीम हस्तियां अता की हैं कि दुनिया गुलामी से निकलने पर खुश होती है कि आजाद हो जाएंगे तो खुश। दुनिया चाहती है कि गुलामी से बाहर आ जाएं और गुलाम होने में दुनिया अपनी सजा तसव्वुर करती है। हमारा यह है कि अगर हमें उन्होंने गुलामी से निकाल दिया तो यह सजा है। हमारी सजा यह है कि अगर वो अपना गुलाम ना कहें हमें, तो हम उनकी गुलामी पर फख्र करते हैं, हम उनकी गुलामी पर नाश करते हैं। हमारा तुर्रा इम्तियाज है उनका जिक्र करना, हमारी शनाख्त है उनका जिक्र करना। मौत का क्या है, कल आनी है, आज आ जाएगी, जाना तो है। अगर ये दुनिया बहुत कीमती होती, अगर ये दुनिया बहुत कीमती होती तो मैं देखता कि अली के अलावा कोई बैठ सकता था मिंबर पर, तो मैं देखता कि अली के अलावा कोई तख्त पर बैठ सकता था। अली के लिए सबसे कीमती थे रसूल, सबसे कीमती जात थी रिसालत माब की। लोगों ने आके कहा वहां साजिश हो रही है आपके खिलाफ, बगावत हो रही है, इस वक्त आपको जाना चाहिए। तो रसूल का जसद खाकी पड़ा हुआ था, रखा हुआ था। तो अली ने कहा मैं रसूल को तन्हा छोड़ के नहीं जाऊंगा। हाय 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 हाय। अली ने कहा मैं रिसालत माब को तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगा। अली ने बता दिया कि जसद मुबारक है तो मैं इनको अभी भी मुर्दा समझ नहीं रहा, मैं इनको तन्हा छोड़कर नहीं जाऊंगा। बता दिया कभी भी तन्हा छोड़कर नहीं गया, तो आज कैसे तन्हा छोड़कर चला जाऊं। तो बता दिया ये दुनिया और ये पूरी कायनात, ये पूरा निजाम कायनात, ये पूरा निजाम शमसी, ये पूरा एक खाकी कुर्रा, ये मेरी निगाह में कुछ नहीं है। मेरी निगाह में सिर्फ इस बात की अहमियत है कि जो मैंने वादा रिसालत बाप से किया है वो पूरा हो जाए। तो अगर इस दुनिया की इतनी सी भी कीमत होती तो अली इस वक्त तक, अभी तक इस वक्त तक मदीने में तख्ते हुकूमत पर बैठे होते। अल्लाह अकबर, अभी तक बैठे होते अगर इस दुनिया की इतनी सी भी वैल्यू होती। ये दुनिया है ही दनी, दनी यानी बिल्कुल पछतरीन अगर कोई जगह हो सकती है तो वह ये दुनिया है, दनी है। आले मोहम्मद ने कभी इसकी तमन्ना नहीं की, कभी इसकी तमन्ना नहीं की। कह दिया, सलमान फारसी आके कहते कि बीबी वो जो बागात हैं तो बड़ी जबरदस्त आमदनी हुई है, बड़ा फायदा हुआ है। अभी सलमान के जुमले पूरे नहीं हुए थे। कहा सलमान जितनी भी आमदनी हुई है सब गरीबों में तकसीम कर दो, सब गरीबों में तकसीम कर दो। तो बीबी ने तो सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दिया। जिस बीबी की मादरे गरामी मलिकतुल अरब कहला रही है, कि जिसने अपने शौहर पर से सदका करके पूरा अपना मालो मता मक्के के भूखों को खिला दिया, उसकी बेटी, उसको क्या परवाह थी, ले जाओ ले जाओ। लेकिन असल बात क्या थी, असल बात यह थी जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हैं
कि हक मिले या ना मिले, हक तो कहा जाता है। हक मिले या ना मिले, हक तो कहा जाता है। अपना हक मांग के मशहूर किया जाता है। बताया जाता है कि हक है, बताया जाता है कि हक है। और फिर यह कि देखिए, अदल खुदाबंदी, पूरी कायनात अदल से चल रही है। और आदिल जो भी हाकिम सल्तनत है, जो भी हुकूमत कर रहा है, उसके लिए अदल बहुत जरूरी है। अदल के बगैर कोई हुकूमत कारगर नहीं है। तो यह भी बताना था कि जो बैठा है वो आदिल है या नहीं। सीधी सी बात है, यह भी बताना था। तो अब देखिए, मैं कोई मसाइब नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शहजादी की आप निगाह देखिए। ये जो आप सुनते हैं ना कि सबसे पहली और सबसे बड़ी मुहाफिज विलायत, ये कोई मामूली जुमला नहीं है। सबसे पहली और सबसे बड़ी मुहाफिज विलायत। और ये आप मुझसे ज्यादा बहरहाल ये बातें सुन चुके खुदमा खुतबा से कि देखिए, जब भी दो मासूम एक ही अहद में हो, ये बात तयशुदा है। और मैंने भी अपने बुजुर्ग खुतबा से सुना कि दो मासूम अगर एक अहद में हो और जो उस दौर का मासूम है उस पर कोई मुसीबत आए, तो आने वाले मासूम पर वाजिब होता है कि इसका दिफा करे। उस दौर के मासूम, उस दौर के मनसब वाले पर का दिफा करे, आने वाले मासूम का। तो अब अली हैं अपने दौर के उलिल अम्र, अपने दौर के इमाम हैं अली। तो आप पूछते रहिए, आप, मैं नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि देखिए, पूछते रहिए, इसको मसाइब में ना लीजिएगा, लेकिन ये बातें चूंकि मसाइब में आ जाती हैं तो तफसील से डिस्कस नहीं हो पाती, इसलिए समझिएगा उसको और मुझे बताते रहिएगा कि जुमले आप तक पहुंच में। कि भाई सवालात किए जाते हैं कि जब बाहर से दस्तक हुई तो अली क्यों नहीं बाहर आए। जब दस्तक देने वाले ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अली घर में थे, तो अली ने दरवाजा क्यों नहीं खोला, ये फातिमा क्यों आ गई। और लोगों ने कहा भाई ये तो बड़ी बुरी बात मानी जाती है कि घर में मर्द मौजूद है, उसकी मौजूदगी में कोई खातून चली जाए। तो मैं ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरा मंजर दिखाता हूं कि अगर अली दरवाजे पे आ जाते, चलिए अभी भी आप खामोश हो गए, फौरन इशारे में समझना था। दूसरी बात समझाता हूं, जब बीबी गई है खुतबा देने, समझिएगा बात, जब शहजादी खुतबा देने गई है तो अब एक ही दरवाजा है ना जो मस्जिद में खुला हुआ है। भाई सारे दरवाजे बंद करवा दिए गए थे, सिर्फ एक दरवाजा रसूल खुला छोड़कर गए थे, उस वक्त तक वो दरवाजा खुला हुआ था। अब ये दरवाजा है बिलफर्ज मोहाल बिला तजबीह, ये दरवाजा है, और यही दरवाजा है कि जो शहजादी का दरवाजा है, और ये मस्जिद है। बीबी इधर से दरवाजे को खोलती, पर्दा हटाती और एक कदम डालती और मस्जिद में आ जाती, लेकिन शहजादी उस दरवाजे से ना आई। अब यह है हिकमत आले इब्राहिम, जिसे सियासत इलाहिया कहा जाता है। कभी समझो तो कि शहजादी की जो नजर है, जो हिकमत है, वो कितनी दूर तक देख रही है। शहजादी इस दरवाजे से नहीं बल्कि पिछले दरवाजे से चली और गलियों से होती हुई आई, गलियों से होती हुई आई। उनमें साथ साथ बनी हाशिम की औरतें, बनी हाशिम की औरतें थी। बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि मैं चलूं, कि आपका इस वक्त जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये मेरा महाज है। और जनाने हाशमिया को लेकर चली, जबकि मर्दाने हाशमिया भी मौजूद थे और खुद अली भी मौजूद थे, लेकिन शहजादी ने कहा कोई मर्द मेरे साथ नहीं जाएगा, इसलिए कि अगर मर्द सामने आ जाते तो इनको तलवार निकालने का बहाना मिल जाता कि उधर से बनी हाशिम आए थे तलवार लेकर, और उनका सिर्फ यह मकसद था कि हुकूमत पर कब्जा कर ले। लेकिन शहजादी ने बताया कि मकसद उनका नहीं चलेगा, मकसद हमारा चलेगा, हिकमत हमारी चलेगी। कहां बैठे हुए हैं आप? तो शहजादी खवातीन को लेके आई और जहां जहां से गुजरती जाती थी, हर घर में इत्तला पहुंचती जाती थी कि रसूल की बेटी आ रही, रसूल की बेटी आ रही। और फिर न सुबह की नमाज के बाद आई, न इशा के बाद आई, जोहर के बाद आई, जब पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है। बीबी पर, बीबी की बात कर रहा हूं, जरा साथ तो देते जाए, आप तो सन्नाटे में बैठे हुए हैं। जब पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है, अंसार भी है, महाजरीन भी है, तो अब सलाम करो हिकमत ज़हरा पर कि वो बात अलग थी कि तारीख में बाद में बहस हो जाए। कौन सी बहस हो जाए? कि कौन आदिल था या नहीं था। बीबी ने उसी वक्त अंसार और महाजरीन के सामने फैसला कर दिया। अगला जुमला आप खुद ही जोड़ लीजिएगा।
सारे अंसार और महाजरीन मौजूद। और फिर बीबी ने अंसार को भी मुखातिब करके कहा था, पूरा खुतबा आप पढ़िएगा जाके, कि तुमसे हमें उम्मीद थी लेकिन तुम्हारा पीछे हट जाना हमारे लिए बाइस हैरत है। अंसार से उम्मीद थी। तो मेरे अजीजों, अब लेके नहीं आई, मर्दों को लेके नहीं आई, यह हिकमत थी ज़हरा की। इसी तरह जब दरवाजे पे दस्तक हुई तो कहा, या अली आप जहां हैं वहीं बैठे रहिए, मैं जाऊंगी। इसलिए कि विलायत की हिफाजत ज़हरा पर वाजिब थी। बस चंद लोग मेरा साथ दे रहे हैं, बाकी तो सब नाटे में बैठे हैं। इसलिए, और फिर सुनिए आप, वो जो तबर्रुकात थे रिसालत महाब के, जितने भी तबर्रुकात थे, उनके बगैर तख्त पर बैठ जाने वाले की खिलाफत इंडोर्स नहीं हो सकती थी, एक्नॉलेज नहीं हो सकती थी। असल में हदफ यह भी था कि तबर्रुकात रिसालत को हथिया लिया जाए, उस पर कब्जा कर लिया जाए। और दूसरे ये कि जो अली अहद कर चुके हैं, अली का अहद भी तोड़ दिया जाए। अली अहद करके आए थे, उस वक्त तक दोष पर आबा नहीं डालूंगा, चादर नहीं डालूंगा, जब तक पूरा कुरान महफूज न कर लूं। और यह रिसालत माब से मेरा वादा था, तो वो वादा भी पूरा करना था। और जितने तबरुकात, जो तबरुकात इस्मत हैं, जो तबरुकात रिसालत हैं, जो तबरुकात नबुव्वत हैं, जो तबरुकात इमामत विलायत हैं, उन सब की भी हिफाजत मकसूद थी। इतनी देर में ज़हरा ने कहा, अबुल हसन आप इन तबरुकात को महफूज जगह पे जहां आप बेहतर समझते हैं रखिए, इतनी देर में मैं ये महाज संभालती हूं, इतनी देर में मैं ये महाज संभालती हूं। और जब फिर मैं बाद में अर्ज करूंगा, इसलिए कि मसाइब आ जाएंगे, तवज्जो फरमा रहे हैं आप कि कोई मामूली हस्ती नहीं है जिसका नाम ज़हरा है। मसाइब पे नहीं आया हूं मैं, अभी तो मैंने तकरीर शुरू की, अगर आपकी इजाजत हो। अभी तक तो वो बातें थी जो करंट अफेयर्स की बातें हैं, और मुझे हैरत हो रही थी कि भाई दुनिया के दीगर इलाकों पर बोलने वाले, कहीं से भी मुझे किसी साहिब इल्म की कोई पोस्ट नजर नहीं आई कि भाई इतना बड़ा मसाकरे हो गया, इतनी बड़ा कत्लेआम हो गया, तो वो जो मजलिसों में आके हमले करते हैं, जो मिंबर पे आके हमले करते हैं, वो सब कहां गए? जो मजलिसों के खिलाफ बातें करते हैं, जाकिरों के खिलाफ बातें करते हैं, वो कहां गए इस वक्त? क्यों नहीं आए सड़कों पे वो, या क्यों नहीं चले गए पारा चनार? हम बोले, हमने हमेशा बोला और बोलते रहेंगे, इसलिए कि मेरी निगाह में सबसे बड़ी फजीलत यह है कि सामने वाला विलायत अली का मानने वाला हो। सामने वाला गदीरी है तो वह हमारा भाई है, हमारा भाई है। भाइयों में झगड़ा होता है तो घर में मसाइल तय किए जाते हैं, इस तरह उठा पटक नहीं की जाती, ऐसे मिंबर पे हमला नहीं किया जाता। ऐसे बदतमीज लड़कों को अपनी कौम से निकालो। ये बदतमीज लड़के जो इनको पता ही नहीं है कि किस वक्त क्या काम करना चाहिए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? इसलिए मैंने कहा कि ये तो बातें जरूरी थी कि बातें की जाए, बातें हो, कि दीगर इलाकों पर बोलना भी सही है, लेकिन इस वक्त जो कुछ पारा चनार में हुआ और जो होने जा रहा है, आज भी जब वो उसको पोर्ट्रेट जो भी करते रहे कि भाई आज हुकूमत का एक हेलीकॉप्टर जा रहा था कोहाट से पारा चनार, उस पर भी फायरिंग हुई, लेकिन उस पर कोई भी आंच नहीं आई, एक गोली भी नहीं लगी उस हेलीकॉप्टर को। लेकिन ये बता दिया गया कि भाई हुकूमत भी टारगेटेड है, वो भी टारगेट पर है। चलो ठीक है, आप जा रहे हैं, हम आपकी नीयत पे शक नहीं करते, लेकिन बात यह है कि सिर्फ हम ही क्यों मारे जा रहे हैं? सिर्फ हम ही, सिर्फ अली वाले ही क्यों मारे जा रहे हैं? इसलिए मैंने चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज की, लेकिन अब मैं जुमले शान सैयदा के आपके हवाले करता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मिलके बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। तवज्जो फरमाना है, बस दो जुमले आपके हवाले करता हूं कि मैं क्या और मेरी जबान क्या कि मैं शान सैयदा बयान करूं। असल में तो अगर अल्लाह की जबान से अदा हो जाए, शान ज़हरा अगर लिसानुल्लाह अदा कर दे, तो उससे बड़ी कोई फजीलत नहीं होगी। हम क्या लिखेंगे शान सैयदा, मैं क्या लिखूंगा, सुहेल शाह क्या लिखेंगे, या जफर आब्दी साहब क्या लिखेंगे? शान सैयदा तो कुरान ने लिख दी, जैदी साहब भी तशरीफ फरमाए। शान सैयदा तो कुरान ने लिख दी, अब कुरान से बढ़कर तो कोई कसीदा नहीं हो सकता। जो कुछ भी है जो कुरान ने बयान किया, हम वही लिख रहे हैं। जो आले मोहम्मद ने बयान किया, हम उसी को अपनी जबान में तहरीर कर रहे हैं। तो अब मेरे अजीजों, इससे बड़ी क्या मदह होगी कि जहां
खुद मासूम कह दे, वह यकफी फी बयान मंजिलतिहा, ये लफ्ज है कि उनकी मंजिलत के बयान में यही बयान काफी है। अब इस जुमले को ध्यान में रखिएगा, कहा कि उनकी शान अगर बयान करना है तो एक ही जुमला काफी है। कौन कह रहा है? मेरा और आपका छठा इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बीच का जुमला मैंने अर्ज किया कि जहां मासूम कह रहे हैं कि उनकी शान और अजमत, उनकी मंजिलत के बयान के लिए यही काफी है। अगर मैं कह दूं कि यही जुमला काफी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर साहिब इस्मत उस बीबी का पोता ही कह दे कि उनकी शान मंजिलत के लिए यही काफी है, क्या काफी है, वहां तक आऊंगा, मैं आपके हवाले करूंगा जुमले, लेकिन मैं आपके हवाले पूरी हदीस कर दूं। और वो हदीस क्या है कि देखिए, एक चीज है जिसे हम मुश्किलात में पढ़ते हैं और वो है नादे अली। नादे अली है ना, निदा दो अली को, निदा दो अली को। लेकिन मासूम ने एक और नाद मुतारिफ कराई, एक और निदा मुतारिफ कराई कि अलैकुम बिज़्ज़हरा, का तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि जहरा से तवस्सुल करो, जहरा के वसीले से मांगो, जहरा के वसीले से मांगो। और फिर क्या कहा? अगीसू बिस्मिहा, और जब भी इस्तिगासा करना अल्लाह से तो जहरा के किसी नाम के जरिए करना। ये मेरे जुमले नहीं है, मासूम के जुमले हैं। अब आप खामोश बैठे रहिए मासूम के जुमलों पर। समझिए, आप इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जुमले सुन रहे हैं और एक पोता है जो अपनी दादी की फजीलत बयान कर रहा। अगीसू बिस्मिहा, जब भी अल्लाह को पुकारना, इस्तिगासा करना तो जहरा के नाम का वास्ता देना। और मैं बीबी के नाम पढ़ूंगा जब यहां खमसा पढ़ूंगा शोहदा करबला में कि कितने अजीम नाम है, इंशाअल्लाह किसी मजलिस में बीबी के नाम पढ़ूंगा। कहा? और मासूम कह रहे हैं कि जब भी इस्तिगासा करना खुदा से तो बीबी के इस्म के जरिए करना, जब भी उसे पुकारना, जब भी उसकी मदद तलब करना, जब भी उसके जलालो जमाल को मुतहर्रिक करना तो जहरा का नाम जरूर लेना कि परवरदिगार तुझे वास्ता है तेरी कनीज खास का। यहां तक जुमला आ गया। और अब क्या कहा? देखिए, विलायत गदीर, मन कुल तो मौला हो फहादा अली और मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला, है कि नहीं? जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हमारे लिए रसूल भी मौला, अली भी मौला, हसन भी मौला, हुसैन भी मौला, और हुसैन की नस्ल में आने वाले 9 इमाम मौला, सब मौला है ना। लेकिन मेरे मासूम ने कहा कि अलैकुम बिज़्ज़हरा अगीसू बिस्मिहा वन्नादू मौलातुकुम फातिमा, और निदा दो अपनी मौला फातिमा को। सलामत रहे, जैसे आपने सुना है जुमला, नादू मौलातुकुम फातिमा, अपनी मौला फातिमा को निदा दो। इसका मतलब है कि चूंकि पैगंबर कह चुके थे कि अगर अली ना होते तो जहरा का कोई खौफ नहीं था, तो जो जो फजाइल अली के हैं वही जहरा के होने चाहिए थे। तो यह कैसे हो सकता है कि नादे अली तो हो, नादे फातिमा ना हो? नादू मौलातुकुम फातिमा, निदा दो अपनी मौला, अपनी साहिब विलायत। तो आप देख रहे हैं कि मौला जिसे मौला कह दे, मैंने बड़ा ठहर के जुमला कहा कि कोई मौला जिसे मौला कह दे कि तुम्हारी मौला फातिमा, निदा देना जब भी मुश्किल में परेशानी में मुब्तला हो जाओ तो निदा देना फातिमा को जो तुम्हारी मौला है। तो देखिए, एक उसूल में बयान करता हूं कि अल्लाह की कुदरत सब पर हावी है, अल्लाह की कुदरत सब पर भारी है, अल्लाह की कुव्वत सब पर भारी है, अल्लाह की ताकत सब पर भारी है। अल्लाह की ताकत और कुव्वत और कुदरत से बढ़कर किसी की ताकत और कुव्वत और कुदरत नहीं है। लेकिन हर वक्त अल्लाह की कुदरत और ताकत और कुव्वत मुतहर्रिक नहीं होती। उसकी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता मैं और आप किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं, और मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं तो किसी को बुलाएं कि फला साहब जरा मेरी मदद करें, फला साहब जरा मेरी मदद करें, आप मेरी मदद करें। तो जब तक आप अपनी मुसीबत में अपने जैसे लोगों को बुलाएंगे, कुदरत खामोश रहती है। कुदरत खामोश रहती है, इसलिए कि अगर उस वक्त कुदरत ने मदद की तो आप सारा का सारा
जो कुछ भी क्रेडिट है वो उसे देंगे जिसे आपने अपनी मदद के लिए बुलाया था कि भाई इन्होंने मेरी मदद कर दी। कुदरत की तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा कि मदद की है अल्लाह ने। तो कुदरत मुतहर्रिक नहीं होती, कुदरत खामोश रहती है। जब तक आप अपनी मुसीबत में अपने जैसे लोगों से कहते रहते हैं उस वक्त तक कुदरत कुछ नहीं बोलती, चुप रहती है। तो जब तक यह शिया कौम अपनी मुश्किल में अपने जैसे लोगों को पुकारती रहेगी, इमाम ज़माना मदद नहीं करेंगे। नहीं तो मेरे मौला का जुमला है मेरे मौला का, और आपने सुना हुआ है, कोई तफसील बयान करने की जरूरत नहीं है कि मौला ने कहा था और अपने चाहने वाले से कहा था कि देखो परेशान क्यों होते हो, जब सर पर तलवार करीब आ जाए उस वक्त बुलाओगे, उस वक्त हम आएंगे। अरे बुलाओ तो, आदत तो डालो कि अपने वक्त के इमाम को पुकारो। जब आप किसी को वक्त का इमाम बना देंगे तो जो असल वक्त का इमाम है वो कैसे आएगा? जब आप अपना अपना इमाम बना लेंगे तो कौन जो वक्त का इमाम है वो कैसे आएगा? तो जो फरमा रहे हैं आप, तो अपना तवस्सुल रखो इमाम ज़माना से। इसलिए मेरे छठे इमाम ने कहा वनादू मौला तुकुम फातिमा, जब भी मुसीबत परेशानी हो तो फातिमा को पुकारो, निदा दो। और कहा कि देखो इसी तरीके से वही नइज़िन तो हाजतुकुम, और इसी तरीके से तुम्हारी तमाम हाजतें बरलाई जाएंगी, तुम्हारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तलानूना मतलबकुम, और तुम अपने मतालिब को हासिल कर लोगे। यहां तक बात आ गई। अब जो जुमला है जिसके लिए मैंने जहमत दी, और ये जितने अफराद बैठे हैं सब मारिफत सैयदा के ख्वाहां भी हैं, और मैं यकीनन कुछ होंगे जो मारिफत सैयदा की राह पर चल रहे होंगे। सब चाहते हैं कि मारिफत सैयदा हासिल हो जाए, है कि नहीं? मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी मारिफत बढ़ती चली जाए और आपके सदक़े में आपकी वजह से मेरी मारिफत बढ़ती चली जाए। तो अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। मासूम ने कहा वह यकफी फी बयान मंजिलत हा, इसके बाद का जुमला जहां तक मैंने रोकी थी बात, कहा कि उनकी फजीलत के लिए, पोता कह रहा है अपनी दादी के लिए, और पोता भी सादिक, देखिए उससे पहले मैं आपसे एक जुमला अर्ज करूं कि जिस वक्त पैगंबर हैं, और पैगंबर कब से हैं? जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था, है कि नहीं? जब आदम का खमीर गूंदा जा रहा था उस वक्त से है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था नहीं, मैं उस वक्त भी था नहीं, मैं उस वक्त भी नबी था। कि मैं था उस वक्त वो अलग बात होती, लेकिन मैं उस वक्त भी नबी था। तो जब नबी थे तो यकीनन उस वक्त भी थे, यानी उस वक्त ही नहीं थे, उस वक्त भी थे। कब से हैं ये अरसा या तो अल्लाह जानता है या खुद मुस्तफा जानते हैं। तो हर दौर के नबी मुस्तफा ही रहे हैं। नबी का मतलब खबर देने वाला, नबी का मतलब खबर देने वाला। मेरी तरफ आ जाइए, नबी का मतलब है खबर देने वाला। तो अब नबी से पूछा जाए खबर कौन सी खबर है, वो कौन सी खबर है जिसे देना है? मैं इस वक्त मजलिस पढ़ रहा हूं, अकेले नहीं पढ़ रहा, आप हैं तो आपको सुना रहा हूं। तो नबी अगर खबर दे रहा है तो कोई है जो खबर ले भी रहा है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि मेरे अकीदे में और मेरे मकतब के अकीदे में, मकतब इमामिया में बात महफूज है कि दुनिया किसी लम्हे भी हुज्जत के वजूद से खाली नहीं रहती, हुज्जत के वजूद से खाली नहीं रहती। तो आदम बने थे मट्टी से, तो जब तक आदम नहीं बने थे तो दुनिया में हुज्जत कौन था? हाय 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 भाई, जब तक आदम नहीं बने थे तो उस वक्त दुनिया क्या खाली थी? ये बात तो तयशुदा है, उसूल में है, हमारे कानून में है कि दुनिया कभी हुज्जत से खाली नहीं रहती। इसलिए कि हुज्जत कुतुबुल अर्ज़ है, जमीन को संभालने वाला है, उसे हुज्जत कहते। तो जिस वक्त आदम का पुतला बन रहा था, कहीं भी बन रहा था, तो उस वक्त जमीन पर हुज्जत कौन? तो मानना पड़ेगा पैगंबर ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी जमीन पर हुज्जत था और नबी था। तो जब नबी था तो खबर दे रहा था, तो खबर किसे दे रहा था? तो देने वाले ने कहा कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, और लेने वाले ने कहा कुन्तु वसिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन। आप आ गए यहां तक? देखिए, सिर्फ एक जुमले के लिए जहमत है, पूरी तकरीर एक जुमले के लिए जो आपके हवाले करना है। मैंने कह दिया कि कुन्तु वसिय्यन व आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी वसी था जब आदम आबोकिल के दरमियान थे। तो मैंने कहा नबी खबर देने वाले और अली खबर लेने वाले।
यहां तक तो बात है सतही मारिफत वालों के लिए, लेकिन अब जो बुलंद मारिफत के लोग हैं उनके लिए मैं और बात अर्ज कर देता हूं। सिफ़ीन का मौका है या जमल का मौका है, और उधर से एक पहलवान आया और इधर से अली के एक सहाबी को जाना है कि उधर से मुकाबले पे आ रहा है, तो अली ने कहा यहां से तुम जाओ, इब्ने अलकमा तुम जाओ। तो अब ये तैयार हुए, उधर से वो आया, वो बड़ा देवहैकल था, उसके सर पर खोज था और गले में उसके एक तावीज बंधा हुआ था बहुत बड़ा सा, और वह पढ़ता हुआ आ रहा था अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। वो वहां से आयत पढ़ता हुआ आ रहा था, ये आपसे सवाल करते, सूरह नबा की पहली आयत पढ़ रहा था कि ये आपसे सवाल करते हैं कि अजीम खबर क्या है, नबए अजीम क्या है। नबए अजीम यानी सबसे बड़ी खबर। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अजीम, ये आपसे पूछते हैं कि सबसे बड़ी खबर क्या है, सबसे बड़ी खबर क्या है। जब अली ने उसका ये नारा सुना कि ये अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अजीम की आयत पढ़ता हुआ आ रहा है, अली ने कहा इब्ने अलकमा तुम रुक जाओ, मैं जाऊंगा। अब जो वो ये आयत पढ़ता हुआ आया, अली सामने गए, कहा ये पता भी है कि नबाए अजीम है क्या? वो चुप हुआ, कहा नबाए अजीम मैं हो अली इब्ने अबी तालिब। बात पहुंच गई साहिबान मार्फत तक। कहा सबसे बड़ी खबर तो मैं हूं। मैंने कहा अजीम मारिफत रखने वाले तो यकीनन पहुंच जाएंगे। अली कह रहे हैं नबाए अजीम मैं हूं, सबसे बड़ी खबर मैं हूं। खबर को कहते हैं नबा, और नबा को देने वाले को कहते हैं नबी। हाय 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 हाय, जो समझ गए उनको मेरा सलाम है, जो नहीं समझे उनको भी सलाम। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब पैगंबर है उस वक्त से, पैगंबर आदम से लेके ईसा तक के दौर में मौजूद, अपनी नूरानी शक्ल में मौजूद, और चूंकि असली शक्ल में नूर की शक्ल में थे तो दिखाई नहीं दे रहे थे। जब पैगंबर ने लिबास बशरी पहना तो लोगों ने देखना शुरू कर दिया, और फिर 12 रबीउल अव्वल या 28 सफर को यह हुआ कि पैगंबर ने लिबास बशरी उतार दिया। वो जो लिबास बशर था वो कब्र में चला गया, पैगंबर फिर अपनी असली कैफियत में आ गए। आज भी पैगंबर हैं और नजर नहीं आते। इतना बड़ा मसला मैंने हल कर दिया, आप खामोश बैठे हुए। भाई पहले भी पैगंबर थे, अपनी नूरी शक्ल में थे, नजर नहीं आ रहे थे। आदम से लेके ईसा के दौर में, अपने दौर में आए, लिबास बशर पहन लिया, लोगों ने देखना शुरू कर दिया। 28 सफर को इस दुनिया से गए, लिबास बशर से अपना नूरी लिबास अलग किया, तो जो बशरी लिबास था जहां का था उसे वहां डाल दिया। पैगंबर आज भी मौजूद है, अपनी असली शक्ल में हैं तो दिखाई नहीं दे रहे। और हमारा अकीदा यह है हमारा कि यहां पर भी हैं, यहां पर भी मौजूद है। तो भाई हर दौर में पैगंबर रहे हैं, हर दौर में रहे हैं कि नहीं रहे। अब मैं आपसे एक बात मिसाल के तौर पर कि सारे अंबिया जमा हो, आदम से लेके ईसा तक 1,23,999, एक कम 1,24,000 अंबिया जमा हो और पैगंबर तशरीफ फरमा हो या खुद अहद में पैगंबर हो। आदम को अगर कोई मसला होगा तो वो पैगंबर से पूछेंगे, नूह से नहीं पूछेंगे। या नूह को कोई मसला होगा तो वो आदम से नहीं पूछेंगे, इसलिए कि सामने नबी मौजूद है, सैयदुल अंबिया मौजूद है, जिसके पसीने के ये कतरे हैं वो मौजूद है। तो अब जिसे भी कोई मसला होगा वो रुजू करेगा नबी की तरफ। आदम को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, नूह को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, इब्राहिम को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, मूसा को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, ईसा को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, हूद को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, साले को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, इदरीस को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, इलियास को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, खिज्र को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, दाऊद को मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, सुलेमान का मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, याकूब का मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ, यूसुफ का मसला हुआ रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ। ये सारे अंबिया को अगर कोई मसला दरपेश होगा तो वो रुजू करेंगे, रुजू करेंगे, रुजू करेंगे मुस्तफा की तरफ। और मासूम कह रहे हैं कि ज़हरा की फजीलत के लिए यही बयान काफी है कि नबी रुजू करते थे फातिमा से। हाय हाय हाय, अन्नहा कानतिल मरजा ले अबीहा, ये लफ्ज हैं हदीस के कि इसलिए कि बीबी, देखिए जिसकी तरफ रुजू किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वो लफ्ज आ रहा है का इसलिए कि शहजादी
अपने बाप के लिए मर्जा थी। हाय हाय, पैगंबर रुजू करते थे जहरा की तरफ, अपने बाप के लिए, ले अभी अपने बाबा के लिए मर्जा, जहां रुजू किया जाए, यानी जो मर्जाए नबुव्वत है उसे फातिमा कहते हैं, जो मर्जाए मुस्तफा हो उसे फातिमा कहते हैं। अब कहा तुम्हें पता है कि दलील क्या है? मासूम ने कहा दलील यह है, दलील यह है, कहा इसीलिए उनके बाबा अपनी बेटी को उम्मे अबीहा कहते थे। हाय हाय हाय, क्या उनके बाबा अपनी बेटी को उम्मे अबीहा कहते थे कि ये अपने बाप की असल है और रुजू करती है नबुव्वत फातिमा की तरफ, रुजू करती है नबुव्वत फातिमा की तरफ। खुद ही से जुमले जोड़ लेते तो आपके चेहरों पे यकीनन मुस्कुराहट और बढ़ जाती, विलायती मुस्कुराहट। नबुव्वत रुजू करती है फातिमा की तरफ। किस वक्त रुजू किया जाता है? जब कोई मसला दरपेश हो। हाय हाय हाय, बीबी की फजीलत बयान हो रही है और आपके चेहरे बता रहे हैं कि खुदा आपको सलामत रखे, जैसे आप सुन रहे हैं। भाई रुजू किस वक्त किया जाता है? जब कोई मसला दरपेश हो, जब कोई उलझन हो, परेशानी हो, तब रुजू किया जाता है। एक बार पैगंबर आए और आकर कहा इन्नी लअजदु फी बदनी ज़ुअफ़ा, बेटी मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। तो रुजू किया ना ज़हरा की तरफ, रुजू किया ना ज़हरा की तरफ। भाई रसूल खुद तबीब आदम है, उनसे बढ़कर तबीब कौन है? कि जहां ईसा जैसा तबीब उनके पसीने का कतरा हो, तो खुद नबी कितने बड़े तबीब होंगे। लेकिन मालूम हो रहा है यहां जो ज़ौफ़े बदनी है वो कमजोरी नहीं है, वो कोई और ही ज़ौफ़ है। और वो ज़ौफ़ क्या है? वो ज़ौफ़ ये है कि अभी बात हुई थी क्या? फ़क़ुल तआलौ नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। अभी बात हुई थी कि हाँ मुबाहिला करते, और उसके लिए यह है कि हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ। तो अब वहां तो गए अपनी तैयारी के लिए, इधर पैगंबर को अपनी तैयारी करना है। पैगंबर को बेटे भी चाहिए, पैगंबर को निसा भी चाहिए, पैगंबर को नफ्स भी चाहिए। तो पैगंबर कोई इधर उधर से उधार तो मांगेंगे नहीं कि किसी घर से नफ्स ले लिया, किसी घर से बेटे ले लिए, किसी घर से निसा ले ली, और फिर किसी घर से क्यों लें? इसलिए कि चाहिए ही सच्चे थे। सच्चे ही चाहिए थे। तो पैगंबर ने कहा रुजू करता हूं ज़हरा की तरफ, रुजू करता हूं ज़हरा की तरफ। आ गए ज़हरा के घर में और दुनिया को बताया, दुनिया को बताया एक ही घर है जहां से पूरा मुबाहिले का लश्कर मिल सकता है। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला। एक ही घर है जहां से पूरा मुबाहिले का लश्कर मिल सकता है, और वो है ज़हरा का घर, ज़हरा का घर। तो ये ज़ौफ़े बदन क्या है? ये ज़ौफ़े बदन ये है कि एक किस्म की तफक्कुरात हैं। और तफक्कुर क्या है? तफक्कुर ये है कि बेटे चाहिए, तफक्कुर ये है कि निसा चाहिए, वो भी सादिका व सिद्दीका, नफ्स चाहिए वो भी मुझ जैसा, नफ्स भी कोई और नहीं, मुझ जैसा, जो मेरे नफ्स की मंजिल पर आ जाए, मेरे नफ्स की मंजिल पर आ जाए, वो नफ्स मुझे चाहिए। तो एक ही घर में, पैगंबर ने कहा एक ही घर है जहां से मुझे पूरा लश्कर मुबाहिला मयसर आ सकता, और वो है ज़हरा का घर। तो मैं अपनी जबान में कह दूं कि बाबा ये ज़ौफ़ कैसा है? मेरी जबान में कह रहा हूं, बाबा ये ज़ौफ़ कैसा है? क्यों तफक्कुरात में है? तो पलट के जो बात कही ना कि मैं अपने बदन में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं, मैं अपनी जबान में कह रहा हूं कि पैगंबर ने कहा बेटी मुझे बेटे चाहिए। हाय हाय हाय, बेटी मुझे बेटे चाहिए, निसा चाहिए, नफ्स चाहिए। तो नबी अल्लाह का महबूब जब वो अपनी बेटी के घर में आके बेटे मांग रहा है, तो अगर हम ज़हरा से मांग रहे हैं तो कौन सी बिदअत है? बेटी मुझे बेटे चाहिए, निसा चाहिए, नफ्स चाहिए। एक ही घर में पूरा मुबाहिले का लश्कर मिल गया, और एक ही चादर में ये पांचों मिल गए। बता दिया कि बेटों की मंजिल पर हसन और हुसैन, निसा की मंजिल पर ज़हरा, और नफ्स की मंजिल पर अली। मुकाबले पे जा रहे हैं नसारे नजरान के, खत्म हो रही है बात। मुकाबले पे जा रहे हैं नसारे नजरान के।
तो हमने ये तो बता दिया कि भाई पैगंबर ने अपनी तैयारी की, अपनी बेटी के घर में आ गए, बेटे ले लिए, निसा ले ली और नफ्स ले लिया। तो जरा उनकी तैयारी भी तो बताओ। वो नसारा नजरान गए, उन्होंने भी तो कुछ तैयारियां की। तो उनके लश्कर में बेटों की मंजिल पर कौन आया? उनके लश्कर में निसा की मंजिल पर कौन आया? उनके लश्कर में नफ्स की मंजिल पर कौन आया? हमने तो देखा ही नहीं कि उनके साथ कोई औरत आई हो। भाई तय तो यही हुआ था ना कि बेटे लाने हैं, निसा यानी खातून लानी है, खवातीन लानी है और नफ्स लाना। तो वहां उस लश्कर में कहीं हो आपके पास इत्तला तो मुझे बताइएगा, मैं अपने रेल में इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह कि भाई वहां हमने देखा कि नसारा नजरान के साथ कोई औरत आई। भाई तैयारी तो उनको भी करना थी ना, मुबाहिला होना था। वो सब के सब जो 70 में से 14 का इंतखाब हुआ था वो आ गए, आके खड़े हो गए और उधर से देखा कि पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं। दरख्त की ओट से आए और पैगंबर के सर पर चादर है, गोद में हुसैन है और उंगली थामे बे हसन, बीच में जहरा, पीछे अली। तो वहां से तो कोई भी नजर नहीं आ रहा कि वो बेटे किसको लाए, औरत किसको लाए और नफ्स किसको लाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ये लाने की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि हमारे पास ये तीनों मौजूद है। वो तीनों कैसे मौजूद है? कहा भाई देखो, तसलीस है कि जहां ईसा, मरियम और जिब्राइल, इन तीन के दायरे को तसलीस कहा जाता। कहा कि भाई यही हमारा अकीदा है कि ईसा जो है खुदा का बेटा है और मरियम जो है ईसा की मां है और जिब्राइल जो है वो इन सब का ताल्लुक पैदा करने वाला है। जो फरमाई आपने। तो उन्होंने कहा भाई हमें लाने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास ईसा मौजूद है बेटों की शक्ल में, हमारे पास मरियम मौजूद है निसा की शक्ल में, हमारे पास नफ्स की शक्ल में जिब्राइल मौजूद है। पैगंबर ने कहा तुम ईसा को लाए हो, हम हसन हुसैन को लाए। तुम मरियम को लाए हो, मैं मरियम कुबरा को लाया हूं। तुम जिब्राइल को लाए हो, मैं उस्ताद जिब्राइल को लाया हूं। रद्द कर दी ईसाइयत और नसरानियत की इस एक लश्कर मुबाहिला ने जो 5 नफूस पर मुश्तमिल था। और इसका भी मरकजी दायरा है जहरा। जहरा न होती, जुमला बहुत जसारत से कह रहा हूं, जहरा न होती तो मुबाहिले का लश्कर पैगंबर को ना मिलता, ना मिलता मुबाहिले का लश्कर पैगंबर को। इसलिए कि उस घर से चाहिए थे कि जिस घर वालों ने कभी झूठ न बोला, कभी झूठ ना बोला हो, कभी भी, किसी वक्त भी। और सबसे बड़ा झूठ है शिर्क, सबसे बड़ा झूठ है कुफ्र, सबसे बड़ा झूठ है बुत परस्ती। उस घर से चाहिए थे कि जिस घर में न कभी शिर्क दाखिल हुआ, न कुफ्र दाखिल हुआ, न बुत परस्ती दाखिल। और वो घर है जहरा का घर कि जो मासूमों से घिरा हुआ है, जो मासूमों से घिरा हुआ है। इतना बड़ा अजीम घर है जहरा का कि जहां जहरा खुद मासूमा है, एक नबी है और 3 इमाम। किसी बीबी के घर में कभी आप मरियम के घर में 1 मासूम और जहरा के घर में 2 मासूम बेटे, 1 मासूम शौहर और बाप भी मासूम और खुद भी मासूमा। तो आज तक कोई इस लश्कर का मुकाबिल ला न सका। चूंकि ला न सके तो इसलिए दुश्मन हो गए, दुश्मन हो गए कि भाई हमारे यहां तो कोई ऐसा है नहीं। और ये जिनके मानने वाले हैं इनके पास हर तरीके से इस्मतों का लश्कर मौजूद है। तो देखिए आप, खत्म हो गई बात। आप जरा देखिए कि 1400 बरस के बाद फजाइल से दुश्मनी का ये आलम है, तो 1400 बरस पहले क्या होगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, क्या आलम होगा। वो जहरा के जिसे बार बार रसूल कहते थे, सीने से लगा लिया था। रसूल के आखिरी लम्हात थे, बुलाया, 2 नवासे मौजूद हैं, बेटी मौजूद है, दामाद मौजूद है। पहले तो जहरा को सीने से लगा लिया, लेटे हुए ना बिस्तर पर, थोड़ा सा बुलंद हुए और जहरा को सीने से लगा लिया।
फिर बाहें फैलाई, हसन हुसैन आ जाओ। हसन हुसैन को सीने से लगाया, फिर बाहें फैलाई, जहरा आ जाओ। चारों को सीने से लगा लिया और फिर एक एक लम्हा बताया। जहरा बेटी, कभी सोचना, एक बाप है जिसकी उम्र 63 बरस है और एक बेटी है जिसकी उम्र 18 बरस है, और बाप अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता, यहां तक कि उम्मे अबीहा तक कह दिया। इतनी मोहब्बत जिस बेटी से करता हो कि जब बेटी आती है तो बेटी के हाथों को चूमते हैं, बेटी के माथों को चूमते हैं और अपनी अबा बिछा देते हैं, जहरा तुम यहां बैठो। और जब तक, रिवायत में यह भी लिखा है, जब तक जहरा बैठी रहती है रसूल खड़े रहते। बाद में लिखा है कि रसूल बैठ जाते, बाद में लिखा है रसूल खड़े रहते। और जब तक जहरा चली ना जाए रसूल देखते रहते थे और फिर आके अपनी मसनद पे बैठते थे। इतनी मोहब्बत जिस बेटी से करते, उस बेटी से कह रहे थे, जहरा मेरे बाद तुझ पर बड़ी मुसीबतें पड़ेंगी, जहरा तेरी हतक हुर्मत की जाएगी। एक एक मुसीबत रसूल ने बताई। जहरा सब्र करना बेटी, सब्र करना। और फिर उसके बाद अली को मुखातिब करके कहा, अली मेरे बाद सब्र करना, मेरे भाई बड़ी मुसीबतें आएंगी, तुम अपने घर पर दरवाजा टूटता हुआ देखोगे, अली मुझसे वादा करो सब्र करोगे, अली सब्र करना। यह रसूल की हिकमत थी जो अल्लाह ने अता की थी आले इब्राहिम को कि अली तलवार ना निकालना, अली सब्र करना, सब्र करना। अली सब्र ना करते तो आज इस्लाम के कितने टुकड़े हो चुके होते, का सब्र करना। और फिर यहीं पर रसूल खामोश नहीं हुए, रसूल ने हसन और हुसैन को भी सीने से लगाया। मेरे अजीजों, रसूल तो बार बार बताते थे ना, जब हुसैन इस दुनिया में आए हैं तो बस रिवायत ये कहती है कि जहरा आ गई, आने वाले थे हुसैन। मुझे अचानक रिवायत याद आ गई, सुनी हुई होगी आपकी, लेकिन कम से कम हाय हुसैन कह दीजिएगा कि जहरा एक बार आ गई दरबार रिसालत में, सर से पांव तक बुरके में मलबूस, हाथों में दस्ताने, पांव में मोजे, और आ गई। बाबा आपसे बात करना है। रो रही थी जहरा। रसूल ने सीने से लगा लिया। क्या हुआ बेटा? कहा हसन मुश्तबा भी इस दुनिया में आए थे, लेकिन अब जो आने वाला है उसकी अजीब अजीब आवाजें मुझे आती हैं, वो अजीब तरीके से मुझे मुखातिब करता है। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा जब मैं पानी पीती हूं तो आने वाले की आवाज आती है, अम्मा मैं तेरा प्यासा बेटा हूं। बाबा जब मैं खाना खाती हूं इसकी आवाज आती है, अम्मा मैं तेरा भूखा बेटा हूं। बाबा कभी इसकी आवाज आती है, अम्मा मैं तेरा बेकफन बेटा हूं। बाबा मैं रोती रहती हूं, लेकिन आज मैं तड़प कर आई हूं, इसलिए कि आज अजीब आवाज आई है, अजीब आवाज आई है। कहा बेटा क्या आवाज आई है? कहा ये कह रहा है अम्मा मैं तेरा वो बेटा हूं कि जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा, जिसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। सुनेंगे जुमला, बस शायद यही तकरीर का आखिरी जुमला हो। मैं देख रहा हूं सब रो रहे हैं और मैं बार बार कहता हूं आंसुओं का इंतजार ना किया करो, आंसू इख्तियार में नहीं है लेकिन जबान इख्तियार में है। हाय जहरा कहते जाना, हाय जहरा कहते जाना। ये तवील अरसा है 1 महीने का जो अय्याम फातिमा जहरा कहलाते हैं। इसमें यकीनन तुम्हें हुसैन को भी पुरसा देना है, हसन को भी पुरसा देना है, रसूल को भी, अली को भी, लेकिन साथ साथ जैनब को भी, और साथ साथ जिसे जहरा ने बेटा कहा था उस अब्बास को भी पुरसा देना है। तो इसलिए आपकी आवाजें बुलंद हो जाएं। का बाबा आज अजीब जुमला कहा कि मैं तेरा वो बेटा हूं जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। का बाबा मुझे बताइए क्या कभी ऐसा भी कोई कहता है? किसी नामालूम ने, आने वाले ने कभी ऐसा भी कुछ कहा? बाबा मुझे समझ में नहीं आती क्या कहता है। एक बार रसूल ने रोते हुए कहा, जहरा संभल के सुनना, ये जो बच्चा कहता है ना कि मैं तेरा प्यासा बेटा हूं, इसे करबला की तपती हुई रेत पर प्यासा शहीद किया जाएगा। अब मुझे बताओ एक मां पर क्या गुजर रही होगी कि अभी आने वाला आया नहीं है, लेकिन उसके आने से पहले उसकी शहादत की खबर दी जा रही है। कहा ये जो कहता है भूखा बेटा हूं, इसे खाना भी नहीं मिलेगा और उसी आलम में शहीद किया जाएगा। अरे जहरा ये जो कहता है ना तेरा बेकफन बेटा हूं, इसका लाशा पड़ा रहेगा, कोई कफन देने वाला नहीं होगा। जहरा जाओ। का बाबा आखिरी जुमला तो रह गया, उस जुमले का क्या मतलब है कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? का जहरा मुझे जाने दो, जहरा जाने दो, बाहर साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये जुमला जाने दो, फिर कभी बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूं। जहरा ने दामन पकड़ लिया, बाबा मुझे बता के जाइएगा। समझ रहे थे रसूल कि अब जो जुमला बताऊंगा तो जहरा से बर्दाश्त ना होगा। का बेटी फिर कभी बताऊंगा? का नहीं बाबा आपको आपके हक की कसम मुझे बताइए इस जुमले का मतलब क्या है। एक बार रसूल ने कहा, या अली जरा जहरा के दोनों बाजू थाम लो।
जहरा के दोनों बाजुओं को थाम लो, जहरा को अपनी गिरफ्त में ले लो। अली आगे बढ़े, जहरा के दोनों शानों को थामा, का जहरा सोना ये जो कह रहा है ना, मैं तेरा वो बेटा हूं जिसके टुकड़े हो जाएंगे, इसके शहादत के बाद इसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे और कोई बचाने वाला ना होगा। लिखा यह है कि अली ने जहरा के शानों को थामा था, लेकिन जहरा से बर्दाश्त ना हुआ। जहरा गश खाकर जमीन पर गिर गई। मैं हाथ जोड़कर जनाब जहरा से कहूंगा, ए बीबी, आपने सिर्फ सुना था कि हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे। अरे ज़ैनब तो देख रही थी कि भाई का लाशा पामाल हो रहा है। कभी आवाज दे रही थी अब्बास, कभी कह रही थी अली अकबर, कभी कह रही थी हबीब।